एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी तनवर और आज हम आगे देखेंगे हमारा चैप्टर 8 क्लास 8 के लिए। ऊपर आपको सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये आपको पता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है एनिमल सेल बनाते हुए, कभी भी एनिमल सेल जब भी आप बनाओगे तो सेल वॉल कभी नहीं बनाओगे उसमें। और वैक्यूल्स, एक लार्ज वैक्यूल जो आप प्लांट सेल में बनाते हो वो भी आप कभी भी वैक्यूल नहीं बनाओगे एनिमल सेल में। एनिमल सेल में बाकी सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल आपको नज़र आ रहे हैं, वो ज़रूर बनाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म और गोल्जी एपैरेटस आप फॉर्म कर देंगे। बीच में न्यूक्लियस, प्लांट सेल में न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरीफेरी प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल का जो मोस्टली पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म से बना होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है यह एक, और इसमें न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। व्हाट यू मीन बाय द सेल ऑर्गेनल्स? द सेल कंपोनेंट्स या फिर लिविंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जो आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं ना स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद आता है बेटा ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी, और इसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने का और रिलीज़ करने का। किसका? साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस क्या है बेटा? न्यूक्लियस सेंटर में एग्जिस्ट एक स्फेरिकल बॉडी है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और कंट्रोलिंग सेंटर की तरह काम करती है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये कंटेन करती है एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस को, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन सेपरेट आउट करता है? इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ कर दे मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट है और सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियड प्रेजेंट है। मतलब न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल का काम कौन करता है? न्यूक्लियर पोर करते हैं। आगे देखिए, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन्स कहते हैं। बात ध्यान रखेंगे बेटा, न्यूक्लियस में दो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक साइड आपको नज़र आते हैं उनको हम क्रोमेटिन्स कहते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होकर, मतलब रैप होकर, क्रोमेटिन्स रैप होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोजोम बनाते हैं। और जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए से मिलकर बनते हैं। मतलब डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन रैप होकर, रोल होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोजोम की फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो सकता हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, डीएनए का प्रत्येक मॉलिक्यूल सेवरल जीन्स इन इट, इसमें मतलब डीएनए में मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप याद रखेंगे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मतलब डीएनए में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे कहते हैं हम जीन्स। तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रांसमिटिंग ऑफ द करेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब करेक्टर वन जनरेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चों में पहुंच जाते हैं। किसकी वजह से? जीन्स की वजह से। वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दैम। हम हमेशा
बिल्कुल तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने मम्मी पापा से मैच करते हैं। तो किसकी वजह से? बिकॉज वहाँ से उनसे हमें कुछ जीन्स मिले जो हमें उनके जैसा दिखाने में मदद करते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन्स दैट वी इनहेरिटेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अ सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस के बेस पर देखा जाए तो सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड ना हो तो हम न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर सकते कि दिस इज द न्यूक्लियस। आप क्या बता सकते हो सेल के अंदर न्यूक्लियस को? नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी सेल्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए तो प्रेजेंट होता है, बट नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये किस में होता है बेटा? इस तरह के न्यूक्लियस को जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, इस तरह के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्माज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और माइकोप्लाज्माज भी प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, सारे प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम ऑफ आर फाउंड इन फर्न, सबसे बड़ा क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? फर्न में पाया जाता है। आपको वंडर बॉक्स में दिखा रखा है कौन सा फर्न है वो? ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। इट हैज़ 1260 क्रोमोजोम। सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम फर्न में पाए जाते हैं और फर्न किसका पार्ट है? फर्न टेरिडोफाइट्स में आते हैं। फर्न किस में आते हैं? आपके टेरिडोफाइट्स में आते हैं, जिसमें 1260 क्रोमोजोम होते हैं और नाम है ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। अच्छा जी, उसके बाद आपका आता है यस, ये नहीं, ये हम कर चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पर आंसर ऑफ इन वर्ड देखिए आप, लार्जेस्ट सिंगल सेल प्रेजेंट इन नेचर, लार्जेस्ट सेल ऑयस्ट्रिच एग, पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन द सेल, ये आप फिल कर लेंगे बेटा साथ के साथ। लार्जेस्ट सेल क्या होती है? ऑयस्ट्रिच एग, OYESTRICH, ऑयस्ट्रिच एग। पार्ट ऑफ द सेल्स दैट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल्स के पार्ट ऑफ द सेल्स दैट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं होती, फॉल्स है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बिल्कुल सही, सेल वॉल बेटा सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यस, ट्रू। अब देखो सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में कुछ लिविंग कंटेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? सेल में लेबर ऑफ डिवीजन होता है, मतलब मल्टीपल फंक्शंस करती हैं सेल के ये। ठीक है, तो इसमें इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। आप इनको देख सकते हो सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत छोटे होते हैं, टाइनी मतलब ओवल होते हैं, किडनी शेप होते हैं और फाउंड इन बोथ एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं और इनका काम होता है ऑक्सीडाइजर डाइजेस्ट आर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडाइज एंड डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल के लिए एनर्जी फॉर्म करते हैं। हेंस दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि दे produce energy by the digestion of food in presence of oxygen, so these are called powerhouse of the cell. राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन्स की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और इनका काम होता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं और इन पर सेल मतलब मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये, और स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरा ये किस पर पाए जाते हैं? रेटिकुलम पर अटैच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो अगर ये सरफेस पर अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच होंगे तो उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे हम।
ठीक है, दोनों पर ही क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। टिनी स्ट्रक्चर फाउंड आइदर ऑन द सरफेस विद द प्रोटीन सिंथेसिस, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन अराउंड देम। ये तो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। आगे देखिए, आगे तो हो नहीं रहा है। अच्छा, कितने मिनट का हो गया आपका वीडियो? ओके, एक सेकेंड, मैं कैमरा ऑन करती हूँ। मैं अब आगे भी कराना चाहती हूँ ना आपको, इसलिए एक सेकेंड। हाँ जी, आगे देखिए बेटा, नज़र नहीं आया कुछ भी? अभी यहाँ स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी बेटा, आगे आते हैं आपके प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स डिस्क शेप स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। क्या सबको नज़र आ रहा है ना ठीक से? अच्छा जी, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। कैन बी थ्री टाइप से, तीन टाइप के होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्हें किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ द प्लांट सेल भी इनको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर खाना बनता है। किसका? फोटोसिंथेसिस करते हैं तो खाना बनाना ही है प्लांट के लिए। प्लास्टिड्स विच कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट, उन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। मतलब ग्रीन के अलावा अदर कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? जैसे कि गाजर लाल होती है, ठीक है, और शिमला मिर्च ग्रीन होती है, तो उसमें तो क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा। लेकिन अदर अगर पिगमेंट अदर कलर है ना कोई, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर कोई प्लांट है जिसमें जो कलरलेस है, जैसे कि पटैटो अंदर से कलरलेस होता है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इसका काम होता है, ये शेप में वरी कर सकता है और ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। कौन सा फूड स्टोर करता है? ये प्रोटीन की फॉर्म में और फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। अब बात करते हैं बेटा वैक्यूल्स की। वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है। इसका काम क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सेल के अंदर, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं, वैक्यूल सैप भी कह सकते हैं। और ये इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना और वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है। इसे डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अच्छा, वैक्यूल्स प्लांट सेल में तो एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, और वो बड़ा होता है बहुत। लेकिन एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स और लार्ज मैनी नंबर हो सकते हैं, ओके। गोल्जी बॉडीज़ की अगर बात करें तो गोल्जी बॉडीज़ फ्लैट टू मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, फाउंड होती हैं नियर न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल। सेल्स में न्यूक्लियस के पास गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें। दे आर अरेंज इन स्टॉक्स, ये किस में अरेंज होती हैं? स्टॉक्स में, मतलब बंच बना के रखती हैं, ये एक गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होती हैं। और इन्हें हम सीक्रेटरी ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़ को हम सीक्रेटरी ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। दे सीक्रेट सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम और प्रोटीन्स, और एंजाइम और प्रोटीन्स जैसे कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं। गोल्जी बॉडीज़ आर नॉट वेल डिफाइंड, आर कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। गोल्जी बॉडीज़ प्लांट सेल में वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, इसीलिए इनको वहाँ पर हम क्या कहते हैं? डिक्टायोसोम कहते हैं। एनिमल सेल में आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सीक्रेटरी ऑर्गेनल्स होती हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स को और क्या रिलीज़ करती हैं? प्रोटीन्स और एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, के ट्यूब्स का, दैट कनेक्ट द सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्शन करने का काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस में मदद करता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दे कैन बी साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, दे कैन बी साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, और ये इसके सरफेस पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम क्या है? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम बेटा सेल डिवीज़न में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह बहुत हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में बस ये प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, लाइसोसोम क्या है? स्मॉल और राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये फिल्ड होते हैं टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम। मतलब लाइसोसोम सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं,
और जब हमारी कोई सेल डैमेज हो जाती है, फिर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है तो उसे किल करने का काम ये करते हैं, मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करते हैं। एनीवेज कई बार ऐसा होता है कि जब सेल इन्फेक्टेड हो जाती है और डैमेज हो जाती है तो इसका लाइसोसोम खुद के अंदर ही बस्ट हो जाता है और बस्ट होने के बाद अपने सारे सेल कंटेंट को वो डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सेल ने सुसाइड कर लिया, मतलब उसकी बॉडी का खुद का ही एक ऑर्गेनल जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं वो बस्ट हो गया और बस्ट होने के बाद वो इन्फेक्टेड सेल थी तो उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। दे डाइजेस्ट एवरी सेल इन विच दे आर कंटेन्ड। ये उन सभी सेल को डाइजेस्ट कर सकता है जो ये कंटेन करती हैं। तो अभी आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।